हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम मर्लियन गए थे एंड वहाँ से हम जब वापस आए तो हम कहाँ कहाँ गए ये मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ। सो मर्लियन एंजॉय करने के बाद हमने कुछ कॉफ़ी ली एंड हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए। सो नेक्स्ट स्पॉट था हमारा एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल। सो इधर हम वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट कुछ पर्टिकुलर स्पॉट्स थे जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे इंसेंस जलाई एंड हम बेसिकली दूसरे लोगों को देख रहे थे वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या करना था। बट वी एक्सप्लोर दिस प्लेस एंड वी डिड व्हाट अदर्स वर डूइंग एंड इंसेंस जला के हमने प्रे किया एंड देन हम वहाँ से निकल गए अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए, जो कि है सेंटोसा आइलैंड। तो सेंटोसा आइलैंड आप केबल कार के थ्रू ही जा सकते हैं एंड इधर से आपको बेसिकली जो आपका बोट है, सिंगापुर बोट है, उसका व्यू आपको पूरा देखने के लिए मिलता है। एंड मेरे जो हस्बैंड है वो मर्चेंट नेवी में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी शिप्स भी खड़ी हुई हैं, बट ये व्यू मेरे हस्बैंड भी फ़र्स्ट टाइम देख रहे थे। वो सिंगापुर काफ़ी बार आ चुके हैं बट केबल कार उन्होंने नहीं एक्सप्लोर की थी, तो उनको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये व्यू, बिकॉज़ वो इस बोट पे काफ़ी बार आ चुके थे बट ये उसको ऊपर से फर्स्ट टाइम देख रहे थे। केबल कार आपको इस स्पॉट पे उतारती है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप भूखे हैं तो आप यहाँ से खाना खा सकते हैं, बट वी वो फुल, सो हम सीधा निकल गए मैडम टू सॉर्ड्स एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो टिकट्स थी वो हमें हमारे एजेंट ने ही प्रोवाइड करी थी, तो हमें वहाँ से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम टिकट्स डायरेक्टली स्कैन करवा के निकल पड़े मैडम टू सॉर्ड्स एक्सप्लोर करने के लिए। सो यहाँ पे आपको सिर्फ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की वैक्स फिगर ही नहीं, आपको यहाँ पे चाइनीज़ एंड सिंगापुर की हिस्ट्री एंड वहाँ की कल्चर से रिलेटेड भी वैक्स फिगर्स देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि ये जो पर्टिकुलर जोन था, ये आई थिंक जो चाइनीज़ कल्चर है उसके ऊपर बना हुआ था। यहाँ पे आपको चाइना की वेजिटेबल मार्केट कैसी होती थी, बेसिकली यहाँ पे आपको चाइनीज़ हिस्ट्री एंड सिंगापुर की हिस्ट्री देखने के लिए मिल सकती है अगर आप इस स्पॉट से एंटर करते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बोट राइड थी जिसमें भी चाइनीज़ कल्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में बताया जा रहा था। तो ये डिफरेंट जोन्स हैं जिसमें ये डिवाइडेड हैं एंड हर जोन के अलग अलग थीम है। जैसे यहाँ पे आपको जो मार्वल यूनिवर्स 4D सिनेमा भी देखने के लिए मिलेगा एंड आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं वहाँ पे। आप थीम जोन्स पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आपको 1 to 3 आवर्स चाहिए, बट हम यहाँ से जल्दी निकले हुए बिकॉज़ हमें दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी थी सेंटोसा आइलैंड में। सो हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट था वो था ये नेचर ट्रेल। अगर आप नेचर में वॉक करना एंजॉय करते हैं तो आप इस ट्रेल पे ज़रूर जा सकते हैं, आपको काफ़ी सारे एनिमल्स मिल जाएंगे। हम काफ़ी थक चुके थे तो हमने सबसे पहले कुछ सिंगापोरियन एंड मलेशियन क्विजीन्स ट्राई करी एंड यहाँ की आइसक्रीम कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है यार। जो इंडिया में आइसक्रीम की क्वालिटी होती है उससे तो बहुत बेटर यहाँ की आइसक्रीम क्वालिटी मुझे लगी। देन उसके बाद हम निकल गए द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस आइलैंड, लूज। लूज एक टाइप ऑफ व्हीकल है जिसमें आप जो आपको चलाना सिखाते हैं। ये बेसिकली किड्स के लिए है बट आई थिंक एडल्ट इसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सो इसमें आपको लूज में बैठ के यहाँ पे 4 बिल्ड ट्रैक्स हैं जिनमें हेयर पिन कॉर्नर्स हैं एंड ये डाउनहिल स्लोप में है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एंड आपके अराउंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो मैंने तो ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मेरे और मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया एंड अगर आपके किड्स हैं तो उनको डेफिनेटली यहाँ पे लेके आइए। उसके बाद आप जाते हैं स्काईलाइन में, जो बेसिकली एक ओपन केबल कार जैसा है। इसको आपको एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट ले जाया जाता है एंड आप नीचे देख सकते हैं सेंटोसा आइलैंड कैसा दिखता है ऊपर से। तो हमें यहाँ पे शाम तक टाइम स्पेंड करना था एंड वी हैड नथिंग टू डू, इसलिए हमने सेंटोसा आइलैंड एक्सप्लोर करने का सोचा। हमारा रात को यहाँ पे लाइट शो था तो हमारे पास 2 to 3 आवर्स थे।
तो मुझे याद आया कि मैंने सिंगापुर आने से पहले एक व्लॉग देखा था जिसमें उन्होंने हैरी पॉटर विजन्स ऑफ मैजिक मैंने देखा था एंड मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मेरे जो हस्बैंड है वो हैरी पॉटर फ़ैन है तो उनको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि हम हैरी पॉटर विजन्स ऑफ मैजिक देखने चलते हैं, बट उससे पहले मुझे सिलोसा बीच भी देखना था कि ये सिंगापुर का बीच कैसा है। तो वो ये काफ़ी नॉर्मल बीच लगा मुझे, ज़्यादा बड़ा बीच नहीं है एंड पीपल वर जस्ट रिलैक्सिंग ओवर हियर। सो हमने भी थोड़ी देर रिलैक्स किया एंड देन हम निकल गए हैरी पॉटर विजन्स ऑफ मैजिक एक्सप्लोर करने के लिए। सो बीच में ही हमें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिले जो सिंगापुर के लिए सिंगापुर जिसके लिए काफ़ी फ़ेमस है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत फेमस है। एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे हर जगह इंस्टा वर्दी स्पॉट्स मिल जाएंगे जहाँ आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जाने से पहले ये एक एरिया आता है जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए तो। पर हम डेफिनेटली नहीं थके थे बिकॉज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हैरी पॉटर विजन्स ऑफ मैजिक देखने के लिए। तो हम यहाँ पे निकल चुके हैं। हैरी पॉटर विजन्स ऑफ मैजिक की टिकट हमने ऑलरेडी ख़रीद ली है। अगर आप ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हैं तो काउंटर पे भी ये अवेलेबल है। सो एंटर करने के बाद आपको मिलती है एक वॉन्ड जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, देन ही उसके बाद ये पूरा एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। तो अगर आप एक हैरी पॉटर फ़ैन है तो आपको पता होगा ये एक नाइट बस है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक्सप्लेन किया। एंड इधर ऑलमोस्ट आप हर चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे तो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, द ट्रैप डोर एंड ऐसी यूनिक चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मिल सकती है। जो इसकी लोकेशन है वो है रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा आइलैंड। एंड यहाँ की जो टाइमिंग है और जो भी डिटेल्स हैं वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं बिकॉज नेक्स्ट डे हमें यूनिवर्सल स्टूडियो आना है एंड यूनिवर्सल स्टूडियो भी सेंटोसा आइलैंड में ही लोकेटेड है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे ओशनेरियम, यूनिवर्सल स्टूडियो एंड कुछ दूसरी अमेजिंग places. So stay tuned and see you in the next video. Bye.